खिले खिले चावल एक दाना दूसरे दाने के साथ हरगिज़ नहीं चिपकेगा। इस अंदाज से हम बनाएंगे आज मटर पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमूरे खानादारी में खुश आमदीद। अफ्तारी स्पेशल व्लॉग के साथ आज हम हाजिर हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पूरे पाकिस्तान में हो गए हैं मटर बिल्कुल सस्ते, तो हमने सोचा कि आज की अफ्तारी में बनाते हैं हम मटर पुलाव खिले खिले चावलों के साथ। तो मैंने ले लिए हैं ढेर सारे मटर, उनको छिलका उतार दिया है, दाने निकाल लिए हैं। यहाँ ले लिए हैं 1 गिलास के करीब चावल, यानी कि ये 1 पाव चावल होंगे। मैंने तो गिलास का ही अंदाज़ा घर पे रखा हुआ है। वैसे भी सबका रोज़ा होता है तो इतने ज़्यादा चावल नहीं खाए जाते। सहरी में पकोड़े समोसे रोल वगैरह भी तो साथ में होते हैं। इस तरफ ले लिए हैं 2 बड़े टमाटर, 1 छोटा प्याज, 3 से 4 हरी मिर्चें, साथ में कुछ खुश्क मसाले। खुश्क मसालों में हमने ली है नमक, मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया, साबुत खुश्क ज़ीरा, कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च, बादियान के फूल का हाफ़ 1 मैंने बादियान का फूल लिया। उसके बगैर तो चावलों का फ्लेवर मुझे लगता है कि अधूरा होता है। दम में डालने के लिए पुदीना भी कटिंग कर लिया है। और चावल आपस में हरगिज़ ना चिपके, इसके लिए हम डालेंगे एक बहुत ही ख़ास चीज़, वो है 2 अदद लेमन। उनको छिलका उतार कर उनके बीज रिमूव करके वो भी हम मसाले के अंदर शामिल करेंगे। उससे ये होगा कि हमारे चावल के जो दाने हैं वो एक दूसरे के साथ पकने के बाद बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। खिले खिले हमारे मज़ेदार सा मटर पुलाव बन के तैयार होगा। तो हमने ले लिया एक खुले मुँह का बर्तन, इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आधा कप हम घी डालेंगे। बहुत कम घी में इसको बना के मैं तैयार करूँगी। साथ ही प्याज डाल देंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। बहुत ज़्यादा मैं इनको स्याह नहीं करूँगी कि इनका कलर ही चेंज हो जाए, बस हल्का सा इनको गोल्डन ब्राउन किया है। साथ ही में मैंने डाल दिए हैं मटर, और मटर को भी हम अब इसके साथ फ्राई कर लेंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि चावल पक जाते हैं लेकिन मटर अगर थोड़े बड़े साइज़ के हों तो फिर वो नहीं गलते, कच्चे रहते हैं। इसलिए शुरू ही में मटर को शामिल कर दिया है और इसी स्टाइल से मैंने अपनी अम्मी को बनाते हुए देखा था। अब इसी अंदाज से मैं बना रही हूँ। साथ में मैंने डाल दिए हैं कटे हुए टमाटर, हरी मिर्च और लेमन। इस पुलाव में ना थोड़े से टमाटर ज़्यादा जाते हैं। और साथ में मैंने डाल दिए हैं तमाम मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, साबुत ज़ीरा, साबुत खुश्क धनिया और साथ में काली मिर्च और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च। सब चीज़ें ना मैंने थोड़ी थोड़ी सी मिकदार में डाली हैं और अच्छी तरह इसको मैंने ना हिला लिया। अभी आपको टमाटर ज़्यादा लग रहे होंगे। इन ना मटर पुलाव में ना थोड़े खट्टा खट्टा फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर में ना जैसे जैसे मैं इनको भून लूँगी ना, जितने भी टमाटर हैं वो सब सॉफ्ट हो जाएंगे। और जो ये आपको रेड रेड नज़र आ रहा है ना, ये सब बिल्कुल मसाले के साथ इन्होंने घुल मिल जाना है। बड़े ही आराम से हम इसको हल्की हल्की आंच पे भून लेंगे। और आजकल माह रमज़ान है तो थोड़े मसाले जो है ना वो ऊपर नीचे हो ही जाते हैं। तो मैंने इसके अंदर ना एक छोटा पैकेट बिरयानी मसाले का भी डाल दिया ताकि परफेक्ट हमारी मटर पुलाव बने, क्योंकि हम चख तो सकते नहीं हैं। और वैसे भी अगर थोड़ा सा इसमें हम पैकेट वाला 1 चम्मच के करीब डाल देना तो इसका फ्लेवर ही अलग हो जाता है। घर के मसाले भी डाले हैं बहुत थोड़े थोड़े से, हाफ चम्मच से भी कम, चौथाई चम्मच। साथ में एक पैकेट मैंने छोटे वाला पैकेट, इसके अंदर 1 या 2 चम्मच ही होता है बिरयानी मसाला, वो शामिल कर दिया। अच्छे से मसाला भून लिया, इसका घी अलग हो गया है, मसाला भुन गया है, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। अब हमने 1 गिलास चावल लिए थे तो 2 गिलास के करीब इसके अंदर पानी डाल दिया है। पानी डाल के ढक्कन ढक दिया है। थोड़ी देर बाद जब बॉयल आने वाला होगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे आधा चम्मच के करीब गरम मसाला। फिर अच्छी तरह इसको हम जोश आने देंगे, बॉयल आने देंगे। जब इसको बॉयल आ जाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे भीगे हुए चावल। चावलों को हमने पहले ही भिगो कर छोड़ दिया था, क्योंकि भीगे हुए जब चावल होते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा लंबे और खिले खिले पकते हैं। अगर उसी वक्त भिगो के उसी वक्त आप पकाते हैं तो चावल जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं फूल पाते, उन्हें टाइम नहीं मिलता फूलने का, और फिर उनकी लेंथ भी, लंबाई में भी वो लंबे लंबे से नहीं पकते। तो फिर जैसे ही पानी जो सा है ना वो बॉयल हुआ तो मैंने इसके अंदर डाल दिए चावल, और चावल डाल के अच्छी तरह चम्मच चला के मिक्स करके अब इसको हल्की आंच पे छोड़ देना है। बार बार चम्मच नहीं चलाना, बार बार चम्मच चलाने से भी चावल जो है ना वो टूटते हैं। अब काफ़ी हद तक इसका
पानी खुश्क हो गया तो एक दफ़ा हम इसको मिक्स कर देंगे ताकि जो मटर हैं वो चावलों के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। ये ना हो कि बाद में मटर एक कोने में ही पड़े हों और चावल अलग पड़े हों। और जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा ना, मतलब कि अब ये दम के करीब आ गया, इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं है, तो अब हम डालेंगे कटा हुआ पुदीना। जब भी आप पुदीना डालें उसको लास्ट में शामिल करें। अगर आप उसको जब पानी अंदर हल्का हल्का हो अभी चावलों में आप पुदीना डाल देंगे तो पुदीना अपना ना कलर छोड़ देगा, चावलों का कलर थोड़ा ब्लैक हो जाएगा। बिल्कुल हरे भरे और खिले खिले चावल कलरफुल पकाने के लिए बिल्कुल दम वाले स्टेज पे, जब बिल्कुल चावलों का पानी खुश्क हो जाए उस स्टेज पे आपने पुदीना डालना है। पुदीना डाल के इसको ढक्कन लगा के हम 5 मिनट का दम लगा देंगे। जैसे ही 5 मिनट पूरे हुए हैं, ढक्कन हटाया, एक प्यारी सी खुशबू से मेरा पूरा घर महक गया है। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार मटर पुलाव बन के तैयार हो गया है। अफ्तारी में जब हमने खाई ये सबको बहुत पसंद आई थी। साथ में मैंने बना लिया था इसके हरी चटनी, थोड़ी सी हमने ले ली हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा नमक, इसको डब्बी में डाल के ग्राइंड किया। साथ ही में थी बची हुई सहरी की कुछ दही, उस दही के अंदर डाल के इसको अच्छे से फेंट लिया। लीजिए सब्ज़ सब्ज़ हरी हरी मज़ेदार सी चटनी, साथ में हरे भरे खिले खिले से हमारे मज़ेदार सा मटर पुलाव। हमारा तो इफ्तारी का आज हो गया है बंदोबस्त। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप भी अपने घर पे ज़रूर बनाएं। और मेरी वीडियो देखते हुए मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, एक छोटे से चुन्ने मुन्ने से लाइक की। आप वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।